रूपा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस अंध आस्था में सिस्टम भी पूरी तरह जो है एक दृष्टांत हो जाता है, उसको भी कोई व्यवस्थाएं दिखाई नहीं देती। इस पूरे मामले में अगर आप एनालाइज करें तो किसको इस पूरी घटना का जिम्मेदार मानती हैं? देखिए, प्रशासन की जिम्मेदारी सबसे पहले दूंगी, क्योंकि मैं अगर कोई कोई कार्य करना चाहती हूँ तो मुझे सबसे पहले प्रशासन की अनुमति लेनी चाहिए। और मेरे मन में ये दबाव, डर होना चाहिए कि जितने की अनुमति मिली है उसी के लिए बहुत समुचित व्यवस्था हम कर पाए तो करें, अन्यथा कार्यक्रम ना करें। गर्मी का मौसम है, उमस हो रही है, और जहां तक बाबा के पैर छूने की होड़ में ये हादसा हुआ है, तो सबसे पहले प्रशासन अनुमति जितने की देता है, फिर उसके बाद क्या वहां जांच करता है, देखता है, निगरानी करता है, वहां पर एम्बुलेंस जैसी व्यवस्थाएं, पीने के पानी की व्यवस्थाएं, इसकी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था पर एक नजर प्रशासन की होती है कि नहीं होती है? क्योंकि जो कार्यक्रम करवा रहा है उसने कितने की परमिशन ली। इनके पहले भी कुछ ऐसे विषय आए हैं जहां ये पाया गया है कि इन्होंने जितने की परमिशन ली उससे कई गुना अधिक भीड़ को जमा कर लिया। तो ये ऐसा तो है, होता नहीं कि इतने बड़ा बड़ा समारोह जहां पर लगभग 2 लाख व्यक्ति उपस्थित हैं तो प्रशासन को खबर नहीं है। ये कहीं ना कहीं, देखिए अभी आपने भी बताया कि बाबा का एफआईआर में नाम तक नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि ये ऊपर तक कहीं ना कहीं उस बाबा का जो भ्रम माया जाल है, ये ऊपर तक भी क्या फैला हुआ है। 121 मौतों से ज्यादा भी कुछ संवेदनशील हो सकता है क्या? क्या कोई अप्रोच 121 मौतों पर भारी पड़ सकती है क्या? जी जी बिल्कुल। ये मैं सच बताऊं ब्रजेश जी, बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि जिनके हाथों में आम जनमानस की सुरक्षा और उनकी सहूलियत की व्यवस्था दी गई है, वो ज्यादा से ज्यादा बाबाओं के चंगुल में फंसे नजर आते हैं। सबसे बड़ी रूपा जी, इसी में एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा, क्या ये प्रशासन का डर भी है क्या कि जो बाबा 80,000 का परमिशन लेके 2.5 लाख लोगों को एक चुटकी में बुला सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जनता को मोबिलाइज करके, अपने अंधभक्तों को मोबिलाइज करके लॉ एंड ऑर्डर पर जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, इसलिए सीधे तौर पर उस पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा? हाँ जी बिल्कुल। इसका कहीं ना कहीं इसने किसी न किसी के साथ अपनी बहुत गहरी पैठ बना ली है, और वो जांच के विषय में। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ब्रजेश जी, ये हमेशा देखा गया है कि ये जितने बड़े बड़े ओहदे पर है या बड़ी जिम्मेदारियों पे, उनको बड़ी कायदे से बचा लिया जाता है, क्योंकि पूरी आप लिस्ट दिखा रहे हैं, इनमें से किसी का नाम ना होना अज्ञात लिखा जा रहा है। अज्ञात आयोजक में तो कोई इतनी, ये दर्दनाक हादसा, ये बहुत बड़ा हादसा है। अभी मैं मंत्री जी को सुन रही थी, उनकी नजर में कितना गंभीर मसला है लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन जिसके घर का व्यक्ति गया है, जहां महिलाएं जिनकी मौत हुई है, उस घर से पूछिए कि उनका तो घर उजड़ गया है। लेकिन इस बाबा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आयोजकों को कटघरे में नहीं लाया हमने गया। पहले भी कई बाबाओं को देखा, चाहे आप आसाराम से लेके राम रहीम से लेके रामपाल तक, कई ऐसे नाम हैं जिनके अनुयायी मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं जब बाबा पे कोई आंच आ जाए। हमने यहां भी देखा, इस बाबा के भी जो अनुयायी हैं वो भी मतलब बाबा को पूरी तरीके से भगवान का साक्षात रूप मानते हैं। क्या ऐसे लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि भाई आप ठीक है, आप किसी को आदर्श मानिए, आप बाबा मानिए, आप उनको गुरु मानिए, लेकिन ये देख लीजिए कि क्या वो उस लायक हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, और इस तरह के हादसे हमें बताते हैं कि हमारी इतनी कोशिशें होती हैं अवेयर करने की, लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह जाती है। ये ग्रामीण क्षेत्र में आयोजन हुआ था, महिलाओं को लगता है कि ये साधु संत महात्मा है, लेकिन पूरी तरह से कल से आज तक हम लोगों ने ये देखा और पाया, जहां तक उन बाबा का पिछला इतिहास देखा गया और आज जो जो घटना हो गई है, तो उसमें लगता है कि वो बाबा या कोई सिद्ध महात्मा तो है नहीं, लेकिन इन्होंने किसी तरह अपना माया जाल फैलाया है।